तो चलो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉरी कि मैंने बहुत दिन बीच में गैप कर दिया, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था। एंड बहुत सारे बच्चों का मैसेज आने लगा कि सर अब जो है सीबीएसई वाले बोर्ड के जो भी बच्चे हैं कि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम अब नवंबर में होने वाला है, तो सर हमारे पास 1 से 1.5 महीने सिर्फ बचे हैं, तो कैसे होगा प्रिपरेशन। सो उनको देखते हुए, और बिहार बोर्ड वाले तो ऑलरेडी कोई भी पढ़ ही सकते हैं जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट टर्म सीबीएसई में आने वाले थे, सीबीएसई में जो भी फर्स्ट टर्म में आने वाले थे, पॉलिटिकल साइंस के 2 बुक हैं, जो जैसा कि जानते होंगे, एक इंडिया वाली बुक है, एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स का बुक है। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो भी चैप्टर फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं, उसमें जो जो चैप्टर हैं सबको मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख लीजिए। और जो इंडिया वाली बुक है, जो फर्स्ट टर्म में आने हैं, जो चैप्टर 3 चैप्टर, वो मैंने एक चैप्टर कराया है, फर्स्ट चैप्टर, और सेकेंड चैप्टर डिलीट कर दिया गया सीबीएसई में, लेकिन बिहार बोर्ड वाले को पढ़ना है, उसके लिए मैं पढ़ा दूंगा। अब थर्ड चैप्टर जो है वो सीबीएसई वाले को पढ़ना है फर्स्ट टर्म के लिए, नियोजित विकास, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। देखो, आज़ादी के समय मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे तो उसमें बताया गया कि आज़ादी के समय जो है भारत के पास, आज़ादी के साथ ऐसा नहीं कि हम लोग खुशी से रहने लगे, हमारे सभी सब प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने लगी, ऐसा कुछ नहीं था। तो आपने अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा, पहले उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं। तो आज़ादी के समय हमारे पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, धीरे 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 उसको समाप्त किया गया। कैसे समाप्त किया गया? एक सही तरीके से, नियोजित तरीके से, एक कार्यक्रम, एक योजना बनाकर किया गया, ठीक है। तो आज़ादी के समय जो मौजूदा 3 मुख्य समस्या थी कि भारत को किस तरह से एकता के सूत्र में बांधा जाए, कैसा विकास किया जाए जिसमें सभी का विकास हो, तो ये सभी था। लोकतंत्र को किस तरह कायम किया जाए, ठीक है। इन 3 समस्या में जो सबसे बड़ी समस्या थी, तीसरी समस्या, कि देश का विकास किस तरह हो। देश का विकास इस तरह हम लोग चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ समूचे एक तबके का विकास ना हो, जैसे कि अमीर तबके का विकास ना हो, बल्कि देश में जितने भी नागरिक हैं सबका विकास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी हमारी आज़ादी के साथ ही, ठीक है। अब देखिए, आज़ादी के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, तो पॉइंट वाइज मैंने लिखा है। देखो, हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में भी 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, उसमें 50 बच्चे या 70 बनाए जाते हैं, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और जो मैं फर्स्ट टर्म के लिए सीबीएसई के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो वो तो ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, तो उसके बेस पे ही पढ़ना है, पूरा किताब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, नॉलेज के लिए पढ़ना है तो वो जरूरी है। तो मैं एक्चुअली सब कुछ पढ़ा ही देता हूँ, थोड़ा बहुत को कट कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आज़ादी के समय जो अर्थव्यवस्था थी भारत की, आपको पता है अभी भी कृषि पे डिपेंडेंट हैं हम लोग, ठीक है। तो उस समय भी भारत जो है पूरी तरह से कह सकते हो 90% से अबव, अब तो 70-80 के आसपास आ गए हैं कृषि पे जो डिपेंडेंट है, लेकिन उस समय 90% से ज़्यादा लोग जो है कृषि पे ही डिपेंडेंट थे, ठीक है। उद्योग उस समय की बात हो रहा है जिस समय आज़ादी हो मिला था हम लोग को, ठीक है। उद्योग की स्थिति भी खराब था, तो इसमें कृषि का भी स्थिति सुधारना था, साथ ही साथ उद्योग का भी स्थिति सुधारना था। अब मान लो कृषि कर रहे हैं, उद्योग है ही नहीं, तो हम कृषि से उत्पन्न जो कच्चा माल है उसको कैसे हम प्रोडक्ट बनाएंगे फिर। नहीं तो अगर आपके पास उद्योग नहीं है तो अदर कंट्री से आप परचेज करोगे, अदर कंट्री से परचेज करोगे तो कहीं ना कहीं तो वो तो महंगा होगा। अगर हमारे देश में ही कच्चा माल है, यहीं पे उद्योग बनाया जाता है और यहीं पे कच्चे माल को बदल कर यूज लाया जाता है, तो यूज में लाया जाता है, तो कहीं ना कहीं कम कॉस्ट पड़ेगी। अगर यही कच्चे माल को अब हम विदेश भेजे, वहां से प्रोडक्ट बन के आएगा, जहाँ पे उद्योग है वहां से बन के आएगा, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट इसका बढ़ जाएगा। तो उद्योग भी जो जरूरत है हमारे देश में, ऐसे कर देंगे उद्योगपति को बायकॉट करो, ऐसा नहीं होता है। उद्योगपति को बायकॉट कर देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उद्योगपति ने कितने ही लोगों को रोजगार दे रखा है, ठीक है। तो वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। तो पूंजीवाद भी अच्छा है, समाजवाद भी अच्छा है, और साम्यवाद भी अच्छा है। इसलिए हमारे देश ने कोई भी चीज़ नहीं अपनाया, सबका अच्छा अच्छा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो जो भारत के नागरिकों के लिए उचित था, उस सभी को लेते हुए पूंजीवाद से भी थोड़ा बहुत कुछ लिया, समझा, साम्यवाद से भी लिया, और समाजवाद से भी लिया, उसको लेते हुए एक बनाया हम लोग ने मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पे चलता है, ठीक है। अब देखो, आधारिक संरचना जैसे बिजली, सड़क, बाजार, इस सब का भी बहुत सारा अभाव था, ये सब भी बहुत नगण्य मात्रा में थी।
अधिकांश जनसंख्या गरीब थी, बिल्कुल सही है। मूलभूत सुविधाएं की अभाव थी। अब देखो भारत के पास बहुत ही कह सकते हो ऑप्शन था कि कौन सा मॉडल अपनाया जाए, समाजवादी मॉडल अपनाया जाए, यानी कि भारत के सामने जो है दो मॉडल उनके पास जो है अर्थव्यवस्था कह सकते हो अर्थव्यवस्था की मॉडल अपनाने के लिए दो मॉडल उपलब्ध थी, लेकिन इन्होंने भारत ने कोई भी मॉडल नहीं अपनाया। तो सबसे पहले मैंने बता दिया भारत के सामने विकास करने के लिए या अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दो मॉडल थी, लेकिन ये नहीं बताया कि समाजवाद होता क्या है, पूंजीवाद होता क्या है। तो सबसे पहले ये बताना होगा हमें समाजवाद होता क्या है या पूंजीवाद होता क्या है। तो समाजवाद होता है वह होता है, आपको पता है समाजवाद सबसे पहले सोवियत संघ में प्रचलित था। इसके अंदर क्या होता है, जो उत्पादन होता है वह सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है, और देश में निजी क्षेत्र नहीं होता है और सभी कंपनी जो होता है सरकार के अधीन होते हैं समाजवाद में, ठीक है। यानी जो मान लो कि कोई चीज है, ठीक है, और उसका उत्पादन और सरकार के अंदर होता है समाजवाद में, और देश में कोई भी चीज निजी क्षेत्र नहीं होता है और जितने भी कंपनी हैं वो सारे सरकार के अधीन रह के काम करती है, ठीक है। यानी कि समाजवादी मॉडल में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है। अब वहीं पे अगर पूंजीवाद की बात करें तो पूंजीवाद में वस्तु से लेके उद्योग से लेके सभी चीज पे उत्पादन या कह सकते हो उत्पादन पे क्या होता है, एक निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। यानी जैसे मान लो कि अभी कोई टाटा बिरला जैसे कंपनी है, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप है और टाटा जी का भी, टाटा इंसान का नाम है, ठीक है, तो उनका स्वामित्व भी है वो। लेकिन पूरी तरीके से जहाँ पूंजीवाद है वहाँ पे सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है, वहाँ पे सरकार कुछ नहीं बोल सकते जहाँ पे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है। हमारे यहाँ तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पूंजीवाद भी है, हमारे कुछ आइडिया और कुछ समाजवाद भी है, ठीक है। और सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, थोड़ा बहुत होता होगा पूंजीवाद में, लेकिन नहीं के ही बराबर होता है, ना के बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। यह व्यवस्था उस समय जो है अमेरिका में प्रचलित थी, यानी जिसको जितना रुपया है आओ मैदान में उद्योग खोलो, कह सकते हो कि आपस में प्रतिस्पर्धा करो और जिसको जितना आगे बढ़ना है बढ़ो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट क्या करती है, जो थोड़ा ज़्यादा गरीब है उसको लोन दे देती है, जिसको आगे बढ़ना है उसको लोन दे देती है, किसी किसी को लोन जो है जो माफ़ कर देती है, ठीक है। तो ये सब होता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगर हमारे यहाँ होती तो क्या होता है, गरीब और गरीब हो जाते, अमीर और अमीर हो जाते, ठीक है। तो इसीलिए हमारे देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। चलते हैं आगे। पर भारत ने क्या किया, विकास के मुद्दे को लेकर दो अलग अलग राय थी, एक वामपंथी और एक दक्षिण वामपंथी। ये राय है, मॉडल नहीं है, ये राय है। तो ये दोनों क्या होता है ये भी बताना इंपॉर्टेंट है कि आप वामपंथी का मतलब क्या समझते। कोई पूछ देगा बाबा रे वामपंथी और दक्षिण वामपंथी में कुछ अंतर समझते हो, तो फिर आप उसका मुंह देखते रह जाओगे। तो आप कहोगे कि सर ने सिर्फ वामपंथी और दक्षिण वामपंथी बोल दिया वीडियो में, और वामपंथी और दक्षिण वामपंथी क्या होता है ये बताया ही नहीं। तो चलो ये दोनों भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो वामपंथी क्या होता है, ये ऐसे लोग होते हैं वामपंथी, आपको भी बोला जा सकता है अगर आप में अगर ऐसी लालसा हो कि गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग जो है वह विकास करे, उसके लिए अगर आप काम करते हो तो आप वामपंथी लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यह वो लोग होते हैं जो चाहते हैं देश में गरीबों और पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखकर विकास की व्यवस्था बनाई जाए, और यह लोग जो है गरीब के लिए चिंतित होते हैं, गरीब का नुमाइंदगी करते हैं, यानी गरीब के लिए उचित व्यवस्था की मांग करते हैं, गरीब को आगे बढ़ाने की मांग करते हैं, गरीब किस तरह से विकास करे, क्या उसको दिया जाए, कैसे उसका डेवलपमेंट वगैरह हो, तो उस चीज़ पे ध्यान देते हैं वामपंथी लोग। यह चाहते थे कि किसी ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि देश में गरीब लोगों का कल्याण हो, यानी यह पूर्णतः गरीब लोगों को आगे करने की बात करती है, ठीक है, वामपंथी। वहीं पे दक्षिण वामपंथी क्या होता है ये देख लीजिए। यह वो लोग होते हैं जो पूंजीवाद के समर्थक होते हैं। आपने देख लिया पूंजीवाद क्या है, मैंने बताया कि निजी स्वामित्व होता है किसी चीज पे, किसी क्षेत्र पे, या किसी कह सकते हो उद्योग पे या किसी सामान पे, ठीक है। यह चाहते थे कि देश में व्यापार की नीति सरल बनाई जाए, यह चाहते थे कि सरकार द्वारा व्यापार के नियम सरल बनाए जाए, सेम रिपीट हो गया है,
और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। यानी निजी क्षेत्र का बढ़ावा देने का मतलब है, अगर मैंने एक दुकान खोला है तो ये हमारा निजी है, और इसी को कहता है कि बढ़ावा दिया जाए, कि गवर्नमेंट इसको ही क्या करे, कुछ पैसे दे कि आगे बढ़े। ऐसा हो सकता है, गरीब तबके जब तक आगे नहीं जाएंगे तब तक देश का विकास हो नहीं सकता। दोनों वर्गों की बात मानते हुए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। आपने देखा दो आइडियोलॉजी थी, एक वामपंथी एक दक्षिण वामपंथी, लेकिन किसी को वही नहीं अपनाया। ठीक है, और दोनों की बात में जो अच्छाई थी उसे लेकर, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे देश के अच्छे अच्छे जो प्रोविजन थे उससे लेके बना गया। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमने वहां से उठाया और पेस्ट कर दिया। जो इंडिया के लोगों के लिए सुटेबल था, उचित था, उसको लेके हमने अपना भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ विशेषताएं पूंजीवादी व्यवस्था से ली गई है, तो कुछ विशेषता जो है समाजवादी व्यवस्था से ली गई है। इस तरह भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं वो लिया गया पूंजीवाद से भी और समाजवाद से, और इसी के तरह हमारा जो अर्थव्यवस्था हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद तथा पूंजीवाद, इसे अगर पहले आपने कनेक्ट कर लिया होगा तो इजी है। दोनों की विशेषताओं को शामिल किया गया। देश में छोटे उद्योग का विकास निजी क्षेत्र में किया गया तथा बड़े उद्योग का विकास जिम्मेदारी जो है सरकार ने अपने कंधे पे उठाया। कुछ ऐसे छोटे छोटे उद्योग हैं जिसको निजी कर दिया गया, ठीक है, और कुछ बड़े बड़े उद्योग हैं जिसपे कह सकते हो सरकार जो है खुद उस पर नजर बनाए रखा। ठीक है, तो यही है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूर्णतः हम निजी हाथों में उद्योग को नहीं सौंपा। क्या किया, तो छोटे छोटे उद्योग जो है, जैसे मान लो कि गांव में बीड़ी बनता है, जो लोग बैठे रहते हैं गरीब लोग, उस पर सरकार कुछ नियंत्रण करता है, अपना लाइए बनाइए। ठीक है, जो टैक्स वगैरह लगता है उसको लाने में, तो वो तो लगता ही है, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योग हैं उस पर सरकार की नज़र बनी रही और अभी भी बनी हुई है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारा इंडिया। ठीक है, आगे हम लोग योजना आयोग, नीति आयोग, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से पहले पंचवर्षीय योजना में किस पे ध्यान दिया गया, दूसरे पंचवर्षीय योजना में किस पे ध्यान दिया गया। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो सेकेंड में। ठीक है, होप कि इस वीडियो का 3 एपिसोड आएगा, छोटा छोटा एपिसोड। तो वीडियो में समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमें कमेंट सेक्शन करना, अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो, कुछ पूछना हो तो वहाँ से पूछ सकते हो।